वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ऐसी संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के वेतन भत्तों और अन्य आर्थिक लाभों का अध्ययन करके उनकी उचित व्यवस्था करना है। ये आयोग न केवल कर्मचारियों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है, बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था को भी संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कार्य और सिफारिशें कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के साथ साथ सरकार और समाज के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास करती है। वेतन आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक ऐसा वेतनमान तय करना है जो बदलते समय और परिस्थितियों के अनुरूप हो। स्वतंत्रता के बाद भारत को एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता महसूस हुई जो कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समय समय पर समीक्षा कर सके। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1946 में पहले वेतन आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का उद्देश्य केवल वेतन तय करना नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की कार्य क्षमता, आर्थिक परिस्थितियां और देश की मुद्रास्फीति जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित प्रणाली तैयार करना है। इसके अलावा वेतन आयोग का एक और महत्वपूर्ण कार्य समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना है, जिससे समाज में आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। आपको बता दें कि वेतन आयोग का इतिहास भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास का साक्षी रहा है। अब तक 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं और ये आयोग ने देश की पहली जरूरतों को आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने सुझाव दिए हैं। पहला वेतन आयोग 1946 से 1947 में लाया गया। आजादी के तुरंत बाद स्थापित पहले वेतन आयोग ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बुनियाद वेतन संरचना तैयार की। इस आयोग ने न्यूनतम वेतन 55 रुपए तय किया और महंगाई भत्ते का प्रावधान शुरू किया। ये पहली बार था जब सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर वेतन प्रणाली तैयार की गई थी। वहीं दूसरा और तीसरा वेतन आयोग 1949 और 73 में पारित किया गया। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था और समाज में बदलाव आए, वैसे वैसे कर्मचारियों की आवश्यकताएं भी बदली। दूसरे वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 80 रुपए निर्धारित किया और यात्रा व चिकित्सा भत्तों की शुरुआत की। वहीं तीसरे वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते की नई प्रणाली लागू की, जिससे कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से राहत मिल सके। वहीं चौथा और पांचवा वेतन आयोग 1946 और 1996 में लाया गया। इन दोनों आयोगों ने भारत में आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि में काम किया। चौथे आयोग ने न्यूनतम वेतन 750 रुपए और पांचवें आयोग ने 2550 रुपए निर्धारित किया। इन सिफारिशों ने सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया और पेंशन व्यवस्था में सुधार किया। छठे वेतन आयोग ने ग्रेड पे प्रणाली लागू की और न्यूनतम वेतन 7000 तय किया। वहीं 7वें वेतन आयोग ने इसे 18000 तक बढ़ा दिया। इन सिफारिशों ने न केवल कर्मचारियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान किया, बल्कि उनके कार्यस्थल पर उत्पादकता को भी बढ़ावा दिया। दरअसल वेतन आयोग की कार्यप्रणाली बेहद व्यवस्थित और वैज्ञानिक होती है। जब भी कोई नया आयोग गठित किया जाता है तो सबसे पहले ये कर्मचारी संगठनों, पेंशन भोगियों और अन्य संबंधी पक्षों से सुझाव प्राप्त करता है। इसके बाद आयोग महंगाई दर, कर्मचारियों की कार्य क्षमता और देश की अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन करता है। इसके अलावा आयोग अंतर्राष्ट्रीय वेतनमान और निजी क्षेत्र की वेतन संरचनाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन करता है। इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में सौंपता है। सरकार इन सिफारिशों की सीधी समीक्षा कर उन्हें लागू करती है। आपको बता दें कि वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये सभी वर्गों को संतुष्ट नहीं कर पाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के वेतनमान में अंतर, आर्थिक अस्थिरता और तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य के कारण इसकी सिफारिशें कभी-कभी अप्रासंगिक हो जाती हैं। इसके अलावा सिफारिशों को लागू करने में लगने वाला समय और विभिन्न वर्गों की असमान मांगे भी आयोग के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। वहीं आने वाले समय में वेतन आयोग को डिजिटल और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देना चाहिए।
कर्मचारियों को डिजिटल प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित करना और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना तैयार करना इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। वेतन आयोग भारत सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन में सुधार लाने का एक सशक्त माध्यम है। ये न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि इसे कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और बढ़ते आर्थिक बोझ को संतुलित करने की आवश्यकता है। भारत के विकास की इस यात्रा में वेतन आयोग का एक ऐसा स्तंभ है जो कर्मचारियों और सरकार के बीच संतुलन बनाकर देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका देता है। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 7वां वेतन आयोग और 8वां वेतन आयोग काम करता है। तब तक के लिए बने रहिए प्रशासन प्लस न्यूज के साथ।